Hello students, this is our first video of fourth chapter of subject science, naming reproduction in animals. And before initiating the chapter, I would like to have a little consultation about our topic, naming reproduction. What is reproduction? We have studied something about reproduction in former class, and here we have a long consultation about reproduction. But before we start this chapter, I would like to inform you that reproduction is a means by which the living beings produce their own kinds. We know all living beings have a capacity to increase their generations, and this capacity to increase their generation or going to ahead or generate one by one is called reproduction. And we know reproduction is the one of the most specific character of all living beings. So the topic namely reproduction is going to be consulted in this video. So carefully watch this video and try to understand, keep it in your mind, and if you have any difficulties, you can contact me to ask anything about this chapter. So let's start our today's topic, our today's chapter, naming reproduction in animals. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अर्थात जंतुओं में जनन। अब जैसा कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके विषय में हम पहले आपको कुछ बता दें, तब अपना चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सभी सजीव प्राणी, वेदर इट मे बी एनिमल्स और प्लांट्स, यानी चाहे वह जानवर हो चाहे वह प्लांट हो, जितने भी जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, वो अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी कॉन्टिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉग है, कोई कैट है, तो वो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करेगा, अपने बच्चों को जन्म देगा। एंड जस्ट लाइक दैट ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स हैव सच काइंड ऑफ कैपेसिटी, एंड दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एकदम सिंपल वे है, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन है। क्या है रिप्रोडक्शन? अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन यानी जनन कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिप्रोडक्शन जो है सभी सजीव प्राणियों का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। सो केयरफुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड बिफोर इनिशिएटिंग द चैप्टर राइट द स्पेशल नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यानी ये सब जो एनिमल्स हैं, इसके जो स्पेशल बेबीज होते हैं उनके नाम लिखना है। जैसे लॉयन के बेबी को क्या कहते हैं, हैन के बेबी को क्या कहते हैं, एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं, पिग के बेबी को क्या कहते हैं, डियर के बेबी को क्या कहते हैं, और गूस के बेबी को क्या कहते हैं। अगर आप जैसे ये जो एनिमल्स हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भेड़ का बच्चा होता है मेमना, उसे हम क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। जो हेन का बच्चा होता है, मुर्गी का बच्चा, उसे हम CHI, उसे हम चिकन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? चिकन। जो मुर्गी का बच्चा होता है उन्हें हम चिकन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं, इनके बच्चे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आप इसमें किसी की हेल्प लेकर भी फिल करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, बिकम ओल्ड एंड देन डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं, वे ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, बिकम ओल्ड, पुरानी या बूढ़ी होती हैं, और फिर लास्ट में डेड हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब
जो पूरा हमारा जीवन है वो केवल इस एक लाइन में है कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वे जन्म लेती हैं, उसके बाद ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, उसके बाद बूढ़ी होती हैं और फिर क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। बट दे प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड सो दैट लाइफ ऑन अर्थ कैन कंटिन्यू। लेकिन लाइफ, जीवन की प्रक्रिया के दौरान जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपने जैसे और जीवों को भी उत्पन्न करती हैं, यानी ये अपने जैसे दूसरे जीवों को यानी अपने संतानों को जन्म देती हैं, उत्पन्न करती हैं, ताकि इस धरती पर जीवन जो है वो बना रहे। The process by which living things produce their own kind is called reproduction। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव वस्तुएं अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर काऊ है तो अपने बछड़े को जन्म देगी, जिसे हम काल्फ कहते हैं ना। हॉर्स जो है वो अपने बच्चे को जन्म देगा है, और काऊ जो है वो अपने बच्चे को जन्म देगी। तो इसी तरह से जो ह्यूमन है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव वस्तुएं, वेदर ये प्लांट हो या एनिमल हो, ये अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन बना रहे। और यही जो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। अब रिप्रोडक्शन यानी जनन, जंतुओं में जनन मुख्यतः दो रूप से होता है। प्लांट्स में तो कई सारी मेथड हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। जैसे जो प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, उनमें कई सारी मेथड होती है। जैसे उनमें हम जितने ह्यूमन होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन है उनमें एक चीज कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें बर्डिंग के द्वारा भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस होती है ना। तो हम जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, इनमें जो है दो प्रकार से, मुख्यतः दो रूपों में जनन होता है। कौन कौन सा? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी अपने बच्चों को जन्म देकर। हम बताएं जंतुओं में मुख्यतः दो रूप से जनन होता है। कैसे? सबसे पहला तो ये कि वो अपने बच्चों को जन्म दे, और बाय लेइंग एग्स, या वो अंडे दे। आप जानते हैं जैसे काऊ है या कोई एनिमल जिसे आप देखते हैं, वो क्या होता है कि ये जो है बच्चों को अपने जन्म देते हैं। ह्यूमन है, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो हैन है या डक है, ये सब जो है अंडे देते हैं, और उन अंडों से क्या है, चूजे निकलते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं। तो वही बताया गया है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की जो है दो विधियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला तो ये कि वो अपनी संतानों को जो है डायरेक्टली बॉर्न आउट करते हैं, यानी जन्म देते हैं। और दूसरा ये कि वो अंडे देते हैं, और बाद में जब वो एग्स हैच होते हैं तो उनमें उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। हियर वी हैव सम पिक्चर्स। लायन और उसके बच्चे, यहाँ देखिए सिप है और उसके बच्चे हैं। यहाँ पर गॉट और उसके बच्चे हैं, यहाँ पर हॉर्स और उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं, रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में मेनली टू मेथड्स होती हैं, दो विधियां होती हैं, ठीक है, टू मीडियम्स होते हैं। पहला ये कि वो अपने बच्चों के जन्म, जैसे देखिए यहाँ पे क्या, ये एक रैबिट है ना, यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे ये जो हेन है, ये बच्चे नहीं देती, बल्कि क्या है, ये अंडे देती है। तो वही बताया गया है कि रिप्रोडक्शन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहला ये वो अपने बच्चों को जन्म दे, एंड द सेकेंड वन इज दैट ये जो है अंडे को प्रोड्यूस करे अंडे को से। चलिए आगे चलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने संतानों को जन्म देते हैं।
एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। यानी वे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स यानी स्तनधारी कहते हैं। जैसे कि जितने भी एनिमल्स आप कॉमनली देखते हैं, जानवर जो होते हैं वो सब हो गए, या हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब जितने भी संतानों को जन्म देने वाले एनिमल होते हैं, बींग्स होते हैं, उन्हें हम मैमल्स अर्थात स्तनधारी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग, काउ, लॉयन एंड हॉर्स आर सम ऑफ द मैमल्स। तो यहाँ पर मैमल्स यानी स्तनधारियों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मैमल्स के, जैसे ह्यूमन बींग्स मींस मानव, काऊ, लॉयन और हॉर्स। तो ये सब जो हैं क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, यानी अपने बच्चों को जो है जन्म देते हैं। एग लेइंग की प्रोसेस इनमें नहीं होती। जैसे मानव हो गया, गाय से या घोड़ा, ये सब जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। द बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर वेयर दे स्टे फॉर सेवरल वीक्स टिल दे आर फुली डेवलप्ड टू बी बॉर्न। तो जो बेबीज होते हैं यानी जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करते रहते हैं, और वो तब तक डेवलप करते हैं जब तक कि जन्म लेने के लिए वह मैच्योर यानी परिपक्व नहीं हो जाते। जैसे आप लोग जानते हैं कि चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी जंतु या जानवर हो, वो जो है अपनी संतानों को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि के बाद ही जन्म देता है। तो वही अवधि बताई गई है कि जो बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं, बेबीज जो जन्म लेने वाले होते हैं, वो क्या है कि वो अपनी माता के गर्भ में या अपनी माता के शरीर में कई वीक्स, कई हफ्तों तक वे क्या है वहीं पर स्टे रहते हैं, ठहरे रहते हैं और डेवलप करते हैं, जब तक कि वो जन्म लेने के लिए पूर्णतः परिपक्व या तैयार नहीं हो जाते। When the babies are born, they are weak and helpless। यानी जब बेबीज बॉर्न करते हैं, जब बच्चों का जन्म होता है, तो वे बहुत ही कमजोर और असहाय यानी हेल्पलेस होते हैं। कोई भी बेबी अगर बॉर्न करता है तो जाहिर सी बात है वो कोई भी काम खुद नहीं कर सकता सिवाय रोने के, ठीक है। और रोने की प्रोसेस जो है वो खुद नहीं करता, एक्चुअली जो है वो उसके लिए एक हैबिचुअल प्रोसेस होती है कि नहीं। तो यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं जब वो जन्म लेते हैं तो वे बहुत वीक होते हैं और हेल्पलेस होते हैं। Their mothers care for them and protect them till they learn to look after themselves। यानी जैसा कि हम बताए, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ये कमजोर होते हैं, असहाय होते हैं, तो इनकी जो माता होती है वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। जब तक कि वो बच्चे खुद अपनी देखभाल करना नहीं सीख जाते, तब तक उन बच्चों की देखभाल उनकी माता ही करती है। द मदर्स फीड दियर बेबीज विथ दियर ऑन मिल्क। यानी जो माता है अपने छोटे शिशुओं को, अपने बेबीज को, अपने बच्चों को दूध पिला के उनका पालन पोषण करती हैं, उन्हें भोजन देती हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए फिलहाल इतना ही। जो चीजें बताई गई उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। हम बताए आपको रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स जो एनिमल्स होते हैं, जंतु या प्लांट्स, यहाँ पर फिलहाल एनिमल्स की बात हो रही है, तो अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसी संतानें इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि पृथ्वी पर जो है जीवन बना रहे। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की 2 मेथड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला तो ये कि वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दूसरा वो अंडों से बच्चे जो हैं उनके जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़े एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी वे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो बताया गया यहाँ पे आपको कुछ जानवर जैसे गाय, शेर, घोड़ा या खुद हम मानव, ये जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे जो है माता के गर्भ में या माता के शरीर में पलते रहते हैं, और जब ये जन्म लेने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर इनका जन्म होता है। और जब इनका जन्म होता है, जब ये बर्न आउट करते हैं, तो ये बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर और हेल्पलेस यानी असहाय होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है इनका पालन पोषण, भरण पोषण इनकी माता करती है, जब तक कि ये खुद अपना काम करने के लिए सब कुछ सीख नहीं जाते। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।